सूर्यनगर गांव में राजा और रजनी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। राजा हर दिन मजदूरी का काम करने जाया करता और रजनी उस गांव के जमींदार के घर सफाई का काम करने जाया करती। उनके अरुण और दीप्ति नाम के 2 बच्चे थे। अरुण और दीप्ति के बीच एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। माँ और पिता के बहुत मेहनत करने के बाद भी घर मुश्किल से चलता था। जमींदार की पत्नी कभी कभी बचा हुआ खाना दिया करती थी। इस तरह मिला हुआ खाना वो बच्चों को पेट भर खिलाया करती और बचा कुचा वे दोनों खाया करते। बच्चों को पढ़ाई कराना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रजनी ने अपने पति राजा से कहा, सुनिए जी, अब अपने जैसे हालात है बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें उनका स्कूल छुड़ाना पड़ेगा। आप क्या कहते हो? विद्या से बढ़कर ऐसी कोई बड़ी दौलत नहीं जो कोई माँ बाप अपने बच्चों को दे सके, पर अपने हालतों के कारण हमें बच्चों से वो छीनना पड़ेगा। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। ऐसा कहकर राजा रोने लगा। ये सब दूर खड़ी दीप्ति ने सुन लिया था। तुरंत दीप्ति माँ बाप के पास आई। माँ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। आप मेरी और भाई की स्कूल छुड़ाना चाहते हो ना? पर माँ, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, कम से कम उसकी पढ़ाई जारी रखिए माँ। हालात सुधारने हो तो स्कूल छोड़कर मैं आपका हाथ बटाऊंगी माँ। मैं आपके साथ काम पर जाया करूंगी माँ। हम तीनों कमाएंगे तो कुछ पैसे बन जाएंगे ना माँ। हम भाई की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बेटा कीर्ति, अपने भाई के लिए तुम अपनी पढ़ाई को त्याग कर रही हो। तुम जैसी बहन संसार में हर भाई को मिले। फिर उस दिन से दीप्ति भी अपनी माँ के साथ जमींदार के घर जाया करती और उसका काम में हाथ बटाया करती। एक दिन अरुण दीप्ति के पास आया। दीदी, तुमने जो किया सही नहीं था। आज मेरे स्कूल के पास आकर तुमने मेरे बारे में क्यों पूछा? तुम्हारे फटे कपड़े को देखकर सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? इस तरह वो दीदी पर चिल्लाने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आई। बेटा अरुण, ये क्या है? तू दीदी पर क्यों चिल्ला रहा है? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। क्या कहा? उसने तेरी बेइज्जती की? तुझे किताबें चाहिए थी तो उसने दिन भर मेहनत कर पैसे इकट्ठा किए और तेरे लिए किताबें खरीदी और तू उस पे चिल्ला रहा है। उस दिन हमने सोचा था कि तुम दोनों की स्कूल छुड़ा देंगे, पर दीदी ने काम कर तुम्हारी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा और तू है कि दीदी पे चिल्ला रहा है। ये सुन अरुण ने दीदी से कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया दीदी, मुझे माफ कर दो। ऐसे उसने रोते हुए कहा। एक दिन अचानक राजा को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर लेटा रहा। दीप्ति की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। जो पैसा आता वो कम पड़ रहा था। घर पर खाने के लिए अनाज भी नहीं रह रहा था। ये सब देख अरुण उदास हुआ। इतने में रक्षाबंधन नजदीक आया और दीप्ति ने, हे भगवान, ये कैसे हालात है। हर बरस कितने प्यार से राखी बांधा करती थी। इस बार कम से कम राखी खरीदने के भी पैसे नहीं है और पापा की हालत तो ऐसी है। भगवान, मैं क्या करूं? ये सोचकर उदास हो रही थी। अगले दिन जमींदार के घर काम निपटाकर शाम में घर वापस लौटी दीप्ति ने अपनी माँ को एक पोटली दिखाई। माँ, ये जमींदार के पूर्वजों की कुछ अनचाही चीजें हैं। उन्होंने मुझे ये देखकर कहा कि इसमें कोई जरूरी सामान हो तो रख लेना। पिछले महीने जो पैसे मिले थे वो सारे तो पापा की दवाई में खर्च हो गए। अब रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, पर राखी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए इस पोटली से कुछ चीजें लेकर उससे राखी बनाकर भाई को बांधना चाहती हूँ माँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही करना। भाई भी बहुत खुश हो जाएगा। उस रात दीप्ति ने पूरी रात जागकर उन चीजों से एक सुंदर सी राखी बनाई। उन पुरानी चीजों में कुछ मायावी शक्तियां थी, जिस वजह से वो राखी जादुई राखी बन गई। उस बनी हुई राखी को देखते हुए दीप्ति ने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर राखी बन गई है, ऐसे जैसे खरीद के लाया हो। इस राखी के साथ अगर कुछ मिठाइयाँ भी होती तो बढ़िया होता। उसके ऐसा कहते ही वहां पर अचानक मिठाई का डब्बा आ जाता है। ये देख दीप्ति अचानक घबरा गई। घबराओ मत दीप्ति,
मैं एक जादुई राखी हूँ। तुम्हारी मुश्किलें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब से तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो, पर अगर तुम लालच करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। उस राखी के ऐसा कहने पर दीप्ति बहुत खुश हुई। उसने मिठाई और राखी को संभाल कर रखा। फिर आया रक्षाबंधन का दिन। दीप्ति बड़ी खुश होकर राखी और मिठाई लेकर अपने भाई के पास जाती है। उसने अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अरुण ने तुरंत अपनी बहन को एक अच्छा सा तोहफा दिया। तब दीप्ति ने पूछा, भाई ये तो बहुत ही महंगा तोहफा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? दीदी, जब स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तब मैंने आम के बगीचे में काम कर कुछ पैसे कमाए थे, उन्हीं से मैंने ये खरीदा है। ऐसे अरुण ने कहा। उस पर दीप्ति ने कहा, अब अपने दुखों का अंत ही हुआ समझो भाई। मैंने तुम्हें जो राखी बांधी है वो जादुई है। अगर हम बिना लालच के उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सारी मांगे पूरी करेगी। उस दिन से वो लोग बिना लालच के उस राखी से अपनी जरूरत की चीजें मांगकर खुशी से रहने लगे। मोतिहारी नाम का एक गांव रहता था। उस गांव में एक कुटिया के अलावा और कोई निवासी नहीं रहा करता था। उस कुटिया में रहने वाली गरीब औरत शारदा, उसकी बेटी शोभा। शारदा वहां पे झाड़ू पोछा लगाती थी। उसी कमाई से वो अपनी बेटी शोभा को पढ़ाई कराती थी। वैसे उनके दिन बीत जाते थे। एक दिन वहां भारी बारिश होती है। बारिश के कारण पानी घरों में घुसने लगते हैं। शारदा और शोभा दोनों ही उस बाढ़ में डूबने लगते हैं। शारदा सोचती है और रमेश नाम के एक अमीर आदमी के घर जाती है, जिसका घर उसके घर के पास ही रहता है। शारदा रमेश से कहती है, साहब जी, मेरे घर में बाढ़ की वजह से पानी भर गया, कृपया हमारी मदद करें, आपका भला होगा। तुम क्या चाहती हो? कृपया मेरी बेटी को अपने घर में सोने दें, हमारे लिए इतना ही काफी है। रमेश इसके लिए सहमत नहीं होता है और कहता है, मेरे घर में जगह नहीं है, कहीं और जाकर कोशिश करो। उसने शारदा को बाहर भेज दिया। शारदा भारी मन से उस घर से निकल जाती है और चलते चलते कई लोगों से पूछती रहती है। सफाई कर्मी होने के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे लगा कि कोई फायदा नहीं है, तो वे घर लौट आई। जिस चारपाई पर शोभा सो रही थी वह लगभग पानी से डूब रहा था। माँ को देखकर शोभा बोली, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसे रोता देख शारदा बोली, चिंता मत करो बेटा, शांत हो जाओ। तब शारदा उसके गोद के पास थोड़ी सी जगह में बैठ गई। पूरी रात वहां डर के मारे उनकी सांसें थमी हुई थी। 2 दिन बीत चुके थे। बारिश पूरी तरह थम गई। माँ और बेटी दोनों बिना पानी और भोजन के वहां खड़े रहे। पानी का स्तर भी कम हो गया और शारदा शोभा के साथ नीचे उतरी। तभी शोभा ने कहा, माँ, भूख से मर रही हूँ। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और उसने पानी में खड़े होकर ही खाना बनाना शुरू किया और वहीं पर खाना खाया। बाद में शारदा ने कहा, बेटा, हमें इस पानी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे बाहर करना होगा। आप मेरी मदद करोगी? उस पर शोभा हाँ में जवाब देती है और एक बाल्टी की सहायता से पानी निकालने लगती है। सब उनकी मेहनत देखते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करने आता। किसी को भी उनकी परवाह नहीं है। माँ और बेटी दोनों पानी बाहर फेंकने लगते हैं। इसमें उन्हें 2 दिन का समय लग जाता है। यहाँ तक कि उन 2 दिनों में उन्हें पानी के कारण बहुत दिक्कत हुए। फिर भी अपनी सब काम किए। वो दोनों ठीक से सो भी नहीं पाए। शोभा ने कहा, माँ, हम कितने दिन ऐसे कष्ट सहेंगे? अगर फिर से बारिश होती है तो हमें दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ, हम अपने खुद की ही घर में क्यों नहीं रह सकते माँ? शोभा के आंसू देखकर, यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो हमें ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे आसपास के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारी बुरी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। इससे मैंने एक बात सीखी है कि पैसा ही सम्मान देता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से भी इज्जत नहीं मिलती। शारदा बोलती रहती है। शोभा एक एक शब्द को गौर से सुनती है और तब शोभा बोली, माँ,
कल बाढ़ के पानी में मुझे ये बैग मिला। हम ये भी नहीं जानते कि इसमें क्या है। हमें इसकी जरूरत नहीं, बाहर फेंक दो। बाढ़ में बहुत कुछ बह के आए हुए हैं। बेटी ने अपनी माँ की ये बात मानी और वे बैग रखने के लिए बाहर गई। फिर उसने सोचा, इस बैग में क्या होगा? यही सोचा और बैग खोला। वहां उसे पैसे के नोटों का गुच्छा दिखाई दिया। वह परेशान होने लगी। अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, इसमें देखो ना, इसमें बहुत सारा पैसा है। ये देखकर माँ ने उत्तर दिया, बहुत बुरी बात है। किसी का भी ये पैसा खो गया है, वो बहुत चिंता में होगा ना। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सोचो कि भगवान ने हमें ये पैसा भेजा है, इससे हमें सभी परेशानियों का छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर शारदा ने कहा, बेटा ऐसे बात मत करो। इतना कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। पता नहीं कितने मेहनत की होगी किसी ने जो इसके लिए ढूंढ रहे होंगे। इस तरह बैग है ना, बाढ़ में नहीं मिलता। माँ, वैसे हम नहीं जानते कि ये किसका पैसा है, फिर आप इस व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाएंगी? बेटा, ये बड़ी मेहनत की कमाई है और ये हमें किसी और के हाथ में ऐसे नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से हमें सही इंसान के हाथ में पहुंचाना है। बेटी इसके लिए सहमत हो जाती है। 2 दिन बीत चुके हैं। वहां आंखों में आंसू लिए उसी गांव में एक पति पत्नी घूम रहे हैं। 2 दिन पहले अपने कोई पैसे का कोई बैग देखा जो बाढ़ के साथ बहकर आया हो। उन्होंने उस गांव की कुछ लोगों से पूछताछ की। तभी शोभा ने उन्हें देखा और कहा, नमस्ते आंटी, आपके पैसों का बैग हमारे घर में है। मेरी माँ और मैं आपका इंतजार कर रहे थे। उसने सारी बात बताई और उन्हें अपने घर ले गई। देखिए मेम साहब, मेहनत से कमाए गए पैसे कहीं भी नहीं जाते। वह सुनकर उस महिला ने कहा, आपका दिल बहुत साफ है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उन्हें ये सारा पैसा खर्च कर दिया होता। अपना घर बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की और ये सारा पैसा बचाया। बारिश के कारण हमारा घर डूब गया। हमारे घर का सब सामान डूब गया। तभी शारदा बोली, आपको अपना पैसा मिल गया है ना, खुशी से आ जाइए और अपना घर बनाइए। अगर हमारे पास घर होता तो आज हम भी गर्व से कह सकते थे, कोई पूछता तो नहीं खाना खाया भी या नहीं। हमारे पास घर होता तो हम गर्व से कह सकते थे कि हमारे पास भी कुछ है। लेकिन बस अब चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनकर उन्हें भी लगा कि ये ठीक कह रही है और उनके घर का हाल देखकर उसने शारदा को कुछ पैसे दे दिए। आशा है कि ये पैसा आपकी बहुत मदद करेगा। कृपया मना मत करना। उस पर शारदा ने कहा, नहीं नहीं। लेकिन उन्होंने उसे मजबूर किया और पैसे दे दिए। शारदा ने पैसे ले लिए और कहा, धन्यवाद मैम साहब। मेहनती लोग ही दूसरे मेहनती लोगों की कीमत जानते हैं। और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बाद में वे पत्नी और पति उस जगह से वापस आ गए। तब शारदा ने उस पैसे से एक बुटीक शुरू किया था। 1 साल के भीतर वे बहुत अमीर हो गई और बहुत सारी सुविधाओं के साथ अपना घर बनाया। उस गांव में उनका घर सबसे बड़ा था। पहले उनसे नफरत करने वाले लोग अब उनकी तारीफ करने लगे। भले ही उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया हो, लेकिन माँ और बेटी दोनों अभी भी बहुत विनम्र हैं और वे अक्सर उस पत्नी और पति के पास जाते रहते हैं जिन्होंने उन्हें पैसे दे दिए और इनकी मदद की और उनके साथ खुशी के कुछ पल बिताने लगे।